हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। तो आज हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि एन पदों के योग के बारे में पढ़ा था, एसएन के बारे में पढ़ा था। तो मैं उसको थोड़ा सा फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं कि फॉर्मूले हमारे पास क्या थे कि सम ऑफ एन टर्म मतलब एन पदों का योग। एक था हमारे पास एन बटे में दो ए प्लस में एन माइनस एक गुने में डी। एक तो हमने ये फॉर्मूले को पढ़ा था, ठीक है। और एक फॉर्मूला तब पढ़ा था जब हमें अंतिम पद दिया रहता है। जब अंतिम पद दिया रहता है तब कौन सा लगाना है, एन बटे दो और ए प्लस और एल था, एल लिख लो या फिर ए एन लिख लेते हैं हम, या फिर हम लिख सकते हैं एन बाई टू और ए प्लस ए एन। तो इन फॉर्मूलों को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और कुछ उदाहरण किए थे हमने, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.10.3 इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस के साथ। अब देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है, ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसका योग हमें निकालना है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है। तो दे रखी है हमारे पास क्या, पहला पद हमें दे रखा है, चलो जी बहुत अच्छी बात है। डी भी दे रखा है, नहीं तो हम निकाल लेते हैं, 7 में से 2 गया और ये 5D आ गया हमारे पास, ठीक है। और हमें निकालना है 10 पदों तक योग निकालना है। तो शुरू में इसने कह दिया, बार बार नहीं कह रखा, इसने कह रखा है 10 पदों तक का योग निकालना है, मतलब हमें निकालना है S10, ये चीज़ें हैं। तो देखो ये फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। इसका मैं यूज़ करूँगा, अभी फ़िलहाल इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो हमें निकालना है S10 निकालना है। S10 की बात करें तो S10 क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 बटे में 2, ये लिख सकते हैं। फार्मूला ये था हमारा, क्योंकि अंतिम पद नहीं दे रखा तो अंतिम पद वाला नहीं लगाना, जो मेन फार्मूला था वो लगाना है। तो 10 बटे 2 आ गया, फिर आएगा 2a मतलब 2 के साथ a आएगा। a क्या है हमारे पास, 2 है, तो इसको 2 लिख दिया हमने। प्लस में n माइनस 1, n कितना है हमारे पास, तो n की बात करें तो 10 पदों तक की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ n 10 दे रखा है हमें। चलो जी अच्छी बात है। तो n को हमने लिख लिया 10 माइनस 1 गुने में डी, और डी भी हमें दे रखा है, डी कितना है, 5 है, डी भी 5 है। जो जो वैल्यूज दे रखी है उसको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2 से हमने 10 को काट दिया और ये आ गया 5, यानी हम कह सकते हैं ये 5 आ गया, ये आ गया 4 और ये 9 पंजे 45 आ गया, ठीक है। 45 को 5 से प्लस करेंगे, सॉरी 45 और 4 को प्लस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 5 गुने में 49 आएगा, और 49 को जब 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, ये हमारा आ रहा है 245। यानी हम कह सकते हैं इन पदों में पहले 10 पदों का योग जो आ रहा है वो कितना है, 245, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, अब इसमें कहा है 12 पदों का योग निकालना है। अब फिर से देख लेते हैं भाई, a कितना है, -37, डी कितना है, तो डी के लिए हम क्या करेंगे, -33 ये वाली चीज़, और फिर माइनस करेंगे क्या, -37 को, ये चीज़ होगा। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ, यानी हम कह सकते हैं -33 प्लस में 37, और ये 37 में से 33 गया तो कितना बचा, ये बचा 4, यानी हम कह सकते हैं हमारा डी आ गया है 4, कन्फर्म, ठीक है। अब इसमें क्या है, पद दे रखे हैं 12, मतलब एन का मान कितना आ गया, 12 आ गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमें निकालना है 12 पदों का योग निकालना है, योग मतलब हमें निकालना है S12। चलो भाई अब फिर से इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, तो नहीं दे रखा, तो हम यही लगाएंगे डायरेक्ट। S12 जो है क्या आएगा, 12 बटे में 2, 2a, ए कितना था हमारे पास, -37, n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 आएगा तो कितना आएगा, ये 11, और d कितना है हमारे पास, तो d की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है +4, तो क्योंकि ये बढ़ता हुआ जा रहा है, +4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 छिक 12 हो गया, ये 6 आ गया, और 37 दूनी कितना होगा, 37 दूनी 74, -74 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ है ये 44, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो हमें मालूम है माइनस वाला बड़ा है तो संख्या माइनस की ही आएगी, तो 74 में से 44 गया, कितना आएगा, 30, तो ये आएगा -30,
और इसको जब हम गुना करते हैं तो 6 या 18 माइनस में 180 आ गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसके पहले 12 पदों का योग कितना आ रहा है, -180। ठीक है, अब इसको आप नोट कर सकते हो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हम देखते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है पहले 100 पदों का योग निकालना है, 100 पदों का योग निकालना है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ, S100 की बात करते हैं। तो क्या होगा, 100 बाई में 100 बटे में 2 आएगा, फिर 2a, a क्या है, तो ये पहला पद a होता है, तो ये आ गया हमारा 0.6। ठीक है, प्लस में n-1 कितने का है, 100 पद कह रखे हैं, तो 100 की जगह क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और d की बात करें तो इनका अंतर, तो d कितना था हमारे पास, तो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1, मतलब d का मान आ गया 1.1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 1.1। चलो जी, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें सॉल्व करेंगे, इसमें तो 2 से कटाइए 50 पे, तो ये आ रहा है 50 गुने में, ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं, इसको जब 2 से गुना किया तो 1.2 आएगा, और इसको जब हमने 99 से गुना किया तो कितना आएगा, तो हम इसको जब गुना करते हैं 99 को 11 से ही कर देते हैं, तो ये क्या आ रहा है, 99 और 99 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं 9 9 9 18 का 8 हासिल 1, और ये आ गया 1089, ये आ गया। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, और हम यहाँ लिख सकते हैं 108.9 लिख सकते हैं। चलो भाई, ये भी अच्छी बात है। इसके बाद इसको करते हैं 50 से गुना, पहले जोड़ के, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9.1, यानी 110.1। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं गुना, इसको गुना करते ही आ जाएगा ये 5505, ये आ रहा है। ठीक है, इसको गुना करते हमारा आ रहा है 5505, यानी हम कह सकते हैं इसके पहले 100 पदों का योग कितना आ रहा है, 5505। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये डी अलग निकाला हुआ है और बाकी सम का है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10, इस तरह से बढ़ता हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई, इसमें a कितना आ रहा है, 1/15 है, d कितना आ रहा है, तो d की बात करें तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1/12 में से घटाएंगे 1/15 को। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 12 25 60, 60 इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 12 25 60, ऊपर 5 आ जाएगा, और 15 चौके 60, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं इसका डी आ रहा है 1/60। डी इसका आ रहा है 1/60। जी बिल्कुल, इसमें निकालना है पहले 11 पदों का योग, यानी कि n का मान कितना है, 11, और हमें निकालना है Sn, मतलब S11 निकालना है, S11 निकालना है। तो हम अब S11 का फॉर्मूला रख देते हैं। S11 की बात करें तो क्या आ रहा है, 11/2, 2a, a कितना है हमारे पास, 1/15, प्लस n-1, मतलब 11 पदों की बात की है तो 10 आएगा यहाँ पे, और d है 1/60, ये चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम आगे करते हैं, तो ये तो 11/2 आ रहा है, यहाँ की बात करें तो ये आ रहा है 2/15, और ये आ रहा है 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया 1/6। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, तो इसमें जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 30 आ रहा है, तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 6 पंचे 30, और ये 5 एकम 5 आ जाएगा। चलो भाई, इसके बाद हम लिख सकते हैं इसमें 11/2 गुने में 9/30। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जैसे 3 तिया 9 और 3 दाएँ 30, यानी हमारे पास आ रहा है 11 तिया 33, 33/20, ये आ रहा है हमारे पास 33/20। यानी हम क्या कह सकते हैं, पहले 11 पदों का योग कितना आ रहा है, 33/20, यानी हमारे पास आ गया S11 जो आ गया 33/20 आ गया। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसे।
तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें हम देख सकते हैं कि हमें अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है। चलो भाई अच्छी बात है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी है। पहले पहला पद दे रखा है जो कि 7 है। फिर उसके बाद डी दे रखा है, डी हम निकाल लेंगे तो क्या है वो, इसमें हम कैसे 10 10.5 मतलब 10.5 जो है 10 सही 1/2 है। इसमें से माइनस करेंगे हम 7 को, तो 10 में से 7 गया 3, यानी ये आ रहा है 3 सही 1/2 आ रहा है। ऐसा कर सकते हैं इसे, बिल्कुल सही है। चलो भाई डी आ गया हमारे पास। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दूनी 6 1 7, यानी मैं कहूँ इसको मैं लिख देता हूँ 3 दूनी 6 1 7, 7/2 लिख दिया। चलो ये भी ठीक है। डी का मान ये आ गया हमारे पास, 7/2 आ गया। उसके बाद देखते हैं भाई ए पता है, डी पता है और हमें ए एन भी पता है। ए एन पता है कितना है, 84 है। ठीक है, अब हमें योग निकालना है। योग मतलब एस एन निकालना है। अब एस एन निकालने के लिए फॉर्मूला था अंतिम पद वाला क्या, n/2 और फिर a प्लस एल या फिर a प्लस an, यही था। लेकिन n भी तो आ रहा है उसमें, n तो हमें पता नहीं है। तो पहला काम है हमें n निकालना। तो n किससे निकालेंगे, देखो n भी निकालना है हमें। तो पहला काम है n निकालना, वो हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये 5.2 एक्सरसाइज में ही पढ़ा था कि n कैसे निकालते थे। चलो हम इसको देख लेते हैं कैसे निकलेगा। an की बात करें तो an हमें दे रखा है 84। तो यहाँ से हम an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 गुने में d बराबर में 84 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं भाई a का मान कितना है 7, n नहीं पता, d का मान है 7/2 और बराबर में कितना आ रहा है 84। ये चीज़ें हैं। इसको जब हम अंदर गुना करेंगे, इस 7 को उठा के उधर ले जाते हैं, इसको अंदर गुना कर देते थे, तो कितना हो जाएगा ये 7n/2 माइनस में 7/2। और ये जब 7 उठ के उस साइड जाएगा तो उस साइड कितना बचेगा, 77 बच गए। चलो क्या करते हैं ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये कॉमन हो जाएगा और बहुत इजीली तरीके से कट जाएगा। 7/2 था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 2 को ऊपर ले आते हैं, 7 को नीचे ले आएंगे, यानी हम दे सकते हैं n-1 बराबर में 77 गुने में 2/7। यही होगा, ये 2 नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला 7 नीचे आता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो हमने कर दिया, 7 से ये कट गया 11 पे, और हम कह सकते हैं ये कितना आ गया, 11 दूनी 22 आ गया। अब n-1 है, इस 1 को उठा के इधर ले जाएंगे तो n का मान कितना आ गया, 23 आ गया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, n का मान 23 आ गया। और हमें देखो पहली बात n निकल गया। n निकालने के बाद हमें फाइनली निकालना क्या है, योगफल निकालना है, सबका जोड़ निकालना है। तो अब हमारे पास n आ गया है, अब हम Sn निकाल सकते हैं। Sn निकालेंगे तो क्या आएगा, n/2 और अंतिम पद हमें पता है तो a प्लस an आएगा, ये आएगा। लास्ट टर्म हमें पता है अंतिम पद 84 है, तो ये आ सकता है। अब इसमें हम देखेंगे n कितना है, तो n का मान दे रखा है 23/2 और a तो हमें दे रखा है 7 और अंतिम पद कितना दे रखा है हमें, 84। यही है। अब इसको हम देखते हैं तो 23/2 और ये 84 के साथ जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 91। ठीक है, अब हम इसको गुना कर लेंगे भाई, 91 को 23 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो हम कर सकते हैं भाई 91 को हमने 23 से गुना कर दिया तो 3 एकम 3 9 तिया 27 और 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, ये आ रहा है 3902 ये आ रहा है हमारे पास। यानी हम इसको कह सकते हैं ये आ रहा है 2093/2, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अब यहाँ से इसको 2 से भाग कर लेंगे। 2 से भाग करते कितना आ रहा है, 104.6.5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई इसका योग कितना आ रहा है, 146.5 आ गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 146 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आ गया S23 क्योंकि N23 निकला था, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, देखो अंतिम पद इस पे भी दिया हुआ है। तो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे अंतिम पद वाले आ रहे हैं जिसमें अंतिम पद दिया है, लेकिन हमें n निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से a हमें दे रखा है
34 और डी दे रखा है हमें, तो 32 माइनस में 34 होगा जो कि आ जाएगा -2। और ए एन जो अंतिम पद है वो हमें दे रखा है 10 और हमें निकालना है एस एन और एन निकालेंगे तभी एस एन निकलेगा। ठीक है, तो पहले हम इससे एन निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर एस एन निकालेंगे। तो फिर हम देख लेते हैं ए एन की बात करते हैं तो ए एन दे रखा है हमें 10। ए एन का फॉर्मूला लगाया हमने, क्या लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 गुने में डी बराबर में 10 आ गया। ठीक है, अब ए की बात करें, ए कितना है, ए है 34 प्लस में एन माइनस 1, एन कितना है, एन तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो एन माइनस 1 लिख लिया और डी हमें दे रखा है डी 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 -2 और बराबर में 10 है। इस 34 को उठा के दूसरी तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एन माइनस 1 10 माइनस में 34 आएगा और ये जो -2 है इसको मैं यहीं पे साथ में लिख लेता हूँ। चलिए इसको दोबारा से, बराबर में 10 माइनस 34 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं n माइनस 1 जो है ये -2 को उसके नीचे लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ रहा है -24 और बटे में -2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये कटेगा और ये 12 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं n माइनस 1, अब देखो -1 को भी उठा के दूसरी साइड ले जाया जा सकता है तो हम इसको ले जाते हैं दूसरी साइड, तो इधर तो आ रखा है 12 और 1 जो माइनस का था उधर जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं n का मान आ गया 13। चलो भाई, आधी दुविधा खत्म, n का मान 13 आ गया। अब हमें निकालना है एस एन, तो एस एन की बात करते हैं तो एस एन हमारे पास है एस 13 निकालेंगे तो वही 13/2 और a प्लस एल, ए कितना है 34 और एल कितना है 10। डन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास 13/2 आ गया और a प्लस एल मतलब ये आ रहा है 44 और 44 को जब 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 22। तो फिर यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं, इसके 13 को 22 से गुना करेंगे, 22 दाएँ 220 और 22 66 286, ये हमारे पास S13 आ गया। ठीक है, S13 कितना आ गया, 286 आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, श्रेणी में -5 -8 -11 बढ़ते बढ़ते और सॉरी घटते 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 230 तक चला गया माइनस का। अब यहाँ देख सकते हैं ए का मान कितना है -5, डी का मान निकालना है तो वही होगा -8 माइनस में -5, यही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी हम लिख सकते हैं -8 प्लस में 5, यानी ये आ रहा है डी का मान आ रहा है -3। चलो भाई ये भी कंप्लीट। उसके बाद क्या कह रखा है, अंतिम पद दे रखा है कितना हमें, ए एन -230 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है, इसमें पहले एन निकालना है और उसके बाद आएगा एस एन। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन को हम अलग से लिखते हैं। अब ए एन कितना दे रखा है, -230 दे रखा है। अब इसका फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 1 गुने में डी बराबर में है -230। ठीक है, अब ए का मान कितना है -5, तो इसको हमने -5 लिखा प्लस में n -1, n हमें नहीं पता तो n तो निकालना ही है हमें, n -1 है और d की वैल्यू कहें, d कितना आ रहा है हमारे पास, d आ रहा है -3। ठीक है, तो हम यहाँ पे -3 लिखेंगे और बराबर में कितना है -230 है। अब इस -5 को उठा के उस साइड भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, n -1 गुने में -3 बराबर में -230 प्लस में 5 आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये -3 नीचे आएगा भाग में, तो यानी मैं लिख सकता हूँ n -1 बराबर में -225 बटे में -3 आ गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, और यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 और बचा 15 और 3 पचे 15, मतलब आ रहा है n -1 बराबर में 75 है, तो -1 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो उसमें कितना हो जाएगा, 75 प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 76 आ गई है n का मान। ठीक है, n का मान आ गया 76। चलो जी बहुत अच्छी बात है, n का मान 76 आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, SN मतलब S76 निकालेंगे, S76 निकाल लेते हैं। तो S76 की बात करें तो क्या आएगा, 76/2 और वही अंतिम पद दिया हुआ है तो हम वही करेंगे a प्लस एन,
मतलब पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे, मतलब -5 आ रहा है और प्लस में अंतिम पद कितना है -230 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना आ गया, 2 से हमने इसको काटा, यह आ रहा है 38 आ गया, और इसको करेंगे तो यह आएगा -235 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करने में ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 235 है और ये हमने 38 से गुना कर दिया, तो ये आ गया 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 4 28 और 8 दूनी 16, 17 18। अब 3 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 7। ये हम लिख सकते हैं 0 8 5 13 9 और 8। ये हमारे पास आ रहा है 8930 आ रहा है, जो कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस में 8930। ठीक है, तो ये हमारा आ गया S76, जो कि इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है हमें AP में, अच्छा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तीसरे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी है। देखो खुद ही दे रखा है इसने, A का मान है 5, D का मान है 3, AN 50 दे रखा है। अब N निकालना है और SN निकालना है। देखो ये तो सेम क्वेश्चन होगा जो भी कर रहे थे हम। ठीक है, इसमें क्या A D AN पता है, N और SN निकालना है। इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, हमने पिछले क्वेश्चन में। देखो पिछले क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर हमारे पास क्या था, A था, D दिया हुआ था, निकाल रहे थे हम, N हमें निकालना था और SN निकालना था और AN दे रखा था। वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया इसमें। चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं कैसा होगा ये। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे AN हमें दे रखा है 50, तो AN की जगह हम लिख सकते हैं क्या, A + N-1 गुने में D, और ये दे रखा है हमें कितना, 50 दे रखा है। A की वैल्यू देखें तो A आ रहा है हमारे पास 5 और D N कितना है, तो N हमें नहीं पता, तो N निकालना है पहले। चलो भाई N-1 और D कितना दे रखा है, तो 3 है और बराबर में कितना है 50। इस 3 को अंदर गुना करेंगे तो 5 + में 3N माइनस में 3 = में 50, यही आएगा। अब 5 में से 3 गया 2 और 2 को भेज देते हैं दूसरी साइड, तो 3N बराबर में 50 माइनस 2 आएगा। यानी N का मान कितना आ रहा है, तो N का मान कह सकते हो 48/3 आ रहा है। अब इसको हम काट सकते हैं, तो कितने पे हो जाएगा, 16 × 48 होता है, तो 16 पे चला जाएगा। यानी N का मान कितना आ गया है, 16 आ गया है। तो पहली चीज़ तो सॉल्व हो गई, हमारा N आ गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम SN पे। तो SN की बात करते हैं, तो SN क्या है हमारे पास, SN हमें दे रखा है, SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो इसमें भी हमें अंतिम पद दिया है और पहला पद दे रखा है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई SN निकालना है। N हमारी वैल्यू कितनी आई थी, N की वैल्यू आई है हमारी 16, तो हम यहाँ लिखेंगे 16, तो 16/2 और आएगा पहला पद क्या है 5, तो हमने लिखा 5, और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद दे रखा है 50, तो हम लिखेंगे 50। ठीक है, अब यहाँ से 2 से इसको काटा तो ये 8 पे कट गया और यहाँ आ रहा है 8 गुने में 55। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 पंचे 40, 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 4 44, यानी इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा। S16 हमारे पास आ गया इतना। ठीक है, तो इतना आप नोट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, देखो A7 दे रखा है, मतलब A पहला पद दे रखा है 7 और A13 मतलब 13वां पद दे रखा है 35। अब D और S13 निकालना है। ठीक है, तो पहला काम हम D निकाल लेते हैं, तब S13 अपने आप निकलता रहेगा। तो पहले D निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करेंगे। अब A13 हमें दे रखा है 35, बहुत अच्छी बात है। A13 को हम लिख सकते हैं A + 12D, जो कि कितना दे रखा है हमें, 35 दे रखा है। अब A का मान कितना है 7, तो इस 7 को उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो 7 डालते ही आ जाएगा 12 + 12D बराबर में 35। इस 7 को उठा के इस साइड भेज देंगे तो 12D बराबर में 35 माइनस में 7 आएगा, और 35 में से 7 गया तो ये आ जाएगा 28 12D, और D का मान कितना हो गया 28/12, तो 4 तिया 12, 4 7 28, यानी D का मान कितना आ गया हमारे पास 7/3 आ गया।
चलो जी, अच्छी बात है, डी का मान आ गया, मतलब ये डी हमारा निकल चुका है। अब आते हैं हम S13 पे, S13 पे निकालने पे। S13 अगर निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा, देखो इसमें अब हम कहेंगे भाई अंतिम पद क्या दे रखा है, तो 13 के हिसाब से अंतिम पद तो दे रखा है भाई, 13वां पद दे रखा है, ठीक है। तो हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, 13/2 पहला पद जो कि 7 है और 13वां पद जो कि 35 है। पैंतीस आ गया, ठीक है। अब यहां से हम देख सकते हैं क्या, 13/2 गुने में 35 और 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12 42 हो जाएगा। 42 को मैंने 2 से गुना किया तो 21 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, 13 कम 13 और 13 दूनी 26 27। S13 हमारे पास कितना आ गया, 273। यानी हम कह सकते हैं पहले 13 पदों का योग कितना है, 273 है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में दे रखा है हमें क्या, A12 कितना दे रखा है, 37 और दे रखा है D3, ठीक है भाई। अब कहा गया है A निकालना है और S12 निकालना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, A12 की बात करें तो A12 क्या है, A12 को मैं लिख सकता हूँ A + 11D और जो कि हमें दे रखा है 37, ठीक है। और D का मान 3 दे रखा है तो पहले D पुट कर देते हैं, A अपने आप निकल जाएगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, A लिखा हमने 11 और D का मान कितना लिखा 3, बराबर में 37 आ गया। तो ये क्या आ रहा है, 11 या 33 हो जाएगा, 33 को उठा के दूसरी तरफ माइनस कर देंगे। तो A का मान कितना आ रहा है, 37 माइनस में 33 और ये कितना आ रहा है 4, यानी A का मान आ गया हमारे पास 4। चलो ये अच्छी बात है, A निकल गया। अब हमें निकालना है S12। अब S12 निकालना है तो S12 के लिए क्या, शुरू पद और अंतिम पद, मतलब पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है। तो S12 के लिए 12वां पद तो हमें दे रखा है, तो ये अंतिम पद हो गया और पहला पद हमने निकाल लिया 4, तो इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आएगा 12/2 n/2। ए कितना है 4 और an कितना है 37। 2 से काटा ये 6 पे चला जाएगा और यहाँ हम देख सकते हैं 6 गुने में 37 और 4 कितना हो जाएगा 41। अब इसको गुना करेंगे तो 6 कम 6 और 6 चक 24, 246। यानी S12 जो आ गया वो 246 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पहले 12 पदों का योग कितना आ रहा है, 246 आ रहा है, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, A3 दे रखा है 15। A3 15 मतलब तीसरा पद तो दे रखा है 15 और तीसरे पद को क्या कहेंगे, A + 2D और ये दे रखा है 15। चलो भाई अच्छी बात है। उसके बाद है S10। S10 की बात करें तो S10 ये हमें दे रखा है 125, यानी हम लिख सकते हैं 10/2 2A प्लस में कितना आ जाएगा 9D बराबर है 125। चलो भाई 2 से काटा 5 पे और ये 5 नीचे आके भाग में आ सकता है यहाँ पे, तो हम इसको ले लेते हैं भाई। 2A प्लस में 9D बराबर में 125/5 आ गया और इस 5 से ये कटेगा तो 25 आ जाएगा, यानी हमारे पास एक दूसरी समीकरण बन गई है, ये आ गया 25। अब ये आ गई है दूसरी समीकरण और इसको मान लेंगे पहली समीकरण और दोनों समीकरण को एक साथ लिख देते हैं। तो एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ रहा है, A + 2D बराबर में 15 है और A + 2A + 9D बराबर में कितना है 25 है। देखो क्या करते हैं, जैसा कि हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इसको क्या करेंगे, पहले या फिर A बराबर कर दें या फिर D बराबर कर दें, तो ये कट जाएगी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे। इसको अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये कितना आएगा, ये वाली वैल्यू, मैं इसको 2 से गुना करता हूँ तो 2A आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा और यहाँ की बात करें 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे ही हमने 2 से गुना किया इसको तो A का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया और 30 हो गया, ऐसे हम 2 से गुना कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2A से 2A कैंसिल, कट गया, ठीक है। 4D में से 9D गया तो कितना बचेगा, इसमें से जाते हैं यहाँ पर आ रहा है हमारा -5D आ जाएगा और इधर कितना है 30 में से 25 गया तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ से हम कह सकते हैं D का मान आ गया, 5 से 5 कट जाएगा और आएगा -1। चलो भाई D का मान भी आ गया, D का मान आ गया। अब हमें निकालना है A10 का मान, तो उसके लिए हमें A तो पता होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, D को पुट करते हैं किसी एक समीकरण में, मान लो पहले वाले में करते हैं, ठीक है। तो D का मान समीकरण
1 में रखने पर, भाई रख दिया हमने डी का मान को समीकरण 1 में रख दिया हमने। 1 में रखते क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे डी के मान को हमने 1 में रखा तो ये आ गया हमारे पास a प्लस में 2 गुने में -1 बराबर में 15। अब 2 को -1 से गुना करेंगे तो कितना -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से a का मान आ गया 17। चलो भाई अच्छी बात है। नेक्स्ट हमें निकालना है a10 निकालना है, और a10 को हम क्या लिख सकते हैं, a10 है, इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d। और a कितना है हमारे पास, a हमारे पास दे रखा है 17, तो हमने लिखा 17 प्लस में 9 गुने में -1, यही होगा 9 गुने में -1। अब यहाँ से देख सकते हैं 17 में से 9 गया, बच गया 8, तो ये 8 आ गया, यानी हम कह सकते हैं a10 का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, आप नोट कर सकते हो इसे। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है d की वैल्यू है 5 और s9 का मान कितना है 75। तो d की s9 को पहले लिख लेते हैं, s9 को कैसे लिख सकते हैं, 9/2 और 2a कितना है हमारे पास, a तो नहीं पता, तो भाई a को नॉर्मल रहने देते हैं, प्लस में n कितना है, s9 की बात करें तो n तो 9 हो गया, तो चलो भाई 9 माइनस में 1 मतलब मैं डायरेक्ट इसको 8 ही ले देता हूँ। और d का मान कहें तो d का मान है 5, चलो भाई बहुत अच्छी बात, बराबर में कितना है 75। अब इसको क्या करते हैं, 9/2 को उठा के उस साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ पर अंदर देख सकते हैं हम 2a प्लस में 8 पंचे 40 आ गया, यहाँ आएगा 75 और नीचे का 2 ऊपर जाके 2 जाएगा और नीचे 3 आएगा, 9 है, सॉरी नीचे 9 है, ये वाला 9 नीचे आ गया। अब इसको देखेंगे 3 तिया 9 और 25 तिया 75, कट गया। अब हम देख सकते हैं 2a का मान कितना होगा, तो 50/3 आ रहा है, माइनस में 40 चला जाएगा। ठीक है, 3 से इसको गुना किया 120, यानी हम देख सकते हैं 2a बराबर कितना होगा, 50 माइनस में 120/3, यानी इसके बराबर में लिखा जा सकता है 70/3। ठीक है, तो आगे हम लिख सकते हैं a का मान कितना होगा, तो 70, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या चीज़ है, 2a बराबर कितना है, -70/3 है, ये आ गया था यहाँ पर 2a जो है -70/3 था। अब इस 2 को उठा के नीचे रखा जा सकता है और इस 2 से ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 35 आ जाएगा, तो यानी a का मान कितना आ गया, ये आ गया हमारा -35/3 आ गया। चलो भाई a का मान आ गया, जो कि हमारे पास यहाँ ये a था। ठीक है, तो a का मान आ गया। अब निकालेंगे a9 कैसे निकालेंगे, तो a9 की बात करते हैं तो a9 हमारे पास होगा a प्लस 8d। चलो जी बहुत बढ़िया, a प्लस 8d आ गया। a प्लस 8d में a का मान कितना निकला हमारा, -35/3। ठीक है, और d का मान कितना आ गया, तो d के मान की बात करें तो d हमारा आ रखा है 5, d भी दे रखा है, तो d को हमने 5 लिख दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 35/3 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये भी कितना आ रहा है 40, 3 जब इससे गुना होगा तो 120 होगा। चलो भाई 120 लिख दिया, बटे में 3, ये a9 आ रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 120 में से 35 गया तो कितना आएगा, तो 85 बचा। तो यानी हम लिख सकते हैं a9 जो है वो आ रहा है 85/3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में देखते हैं फोर्थ पार्ट जो है a का मान 2 दे रखा है, d का मान 8 दे रखा है और sn 90 दे रखा है। अब हमें n और an निकालना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर sn दे रखा है 90। ठीक है भाई, a और d हमें दे रखा, तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 गुने में d, और ये दे रखा है हमें 90, ये दे रखा है 90। अब यहाँ पर देख लो क्या है, n का मान हमें नहीं पता, n तो निकालना है हमें, चलो अच्छा है। और sn हमें 90 दे रखा है, a का मान 2 है, जो दे रखा है उसको रख देते हैं, n/2, 2a, a कितना है हमारे पास 2, प्लस में n का मान नहीं पता, और d कितना दे रखा है 8, और बराबर में 90 है। ठीक है, अब इस 2 को उठा के इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n, और यहाँ आ रहा है 4 प्लस में 8n,
माइनस में 8 और नीचे वाला 2 जब इधर गया तो ये आ जाएगा 180। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या है, 4 में से 8 गया तो -4 बचेगा और n को अंदर गुना करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 8n² माइनस में 4n बराबर में 180। ये चीज़ है। अब देखो इसमें देख सकते हैं हम कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आके कट सकता है, कुछ क्या आ रहा है, तो इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n² माइनस में n माइनस में कितना है n आ जाएगा इसमें और बराबर में हमारे पास आ रहा है 180। अब 4 को नीचे भाग कर देंगे, ठीक है, तो ये कितने पे कट रहा है, 4 चक 16 और 4 पंचे 20। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है अब ये 2n² माइनस n, इस 45 को भी उठा के इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा ये -45 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब इसको क्या करना है, इसको हमें करना है फैक्टराइज। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे होगा, तो इसमें देखेंगे हम क्या, 2 को 45 से गुना किया तो 45 को 2 से गुना करती है 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें n को ऐसे तोड़ना है कि जिनको जोड़ने पर तो -1 आए और गुना करने पर 90 आ जाए। ठीक है, तो भाई क्या करा जाए, वो भी 90 कैसा, -90 चाहिए। ठीक है भाई, तो फिर कैसे हो सकता है ये, बताइए बताइए सोचिए। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं भाई इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आ सकता है, देखो अलग अलग चीज़ें हैं बहुत सारी 90 लाने के लिए। भाई क्या कहते हैं 30 या 90 होता है, लेकिन 30 और 3 मिलकर 1 तो नहीं आएगा, तो हमें ऐसी चीज़ लेनी है जो भाई कंटिन्यू लगातार हो, भाई एक चाहिए, मतलब डिफरेंस तो एक का ही होना चाहिए। तो मैं अगर कर दूँ इसमें 2n² माइनस 10n और प्लस में 9, तो क्या ये आ जा रहा है 90, यहाँ देख लेते हैं, 9 दाएं 90 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और इन दोनों को प्लस करने पे -10 प्लस 9 करके -n भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ें आ रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं भाई ये तो फैक्टर इसका हो सकता है। अब इसमें हम n अगर हम कॉमन ले लें तो n कॉमन लेते हैं, n भी क्यों कॉमन लेंगे, 2n कॉमन लेंगे, 2n कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या यहाँ पे n बचा और माइनस में 5 बचा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो +9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ भी बचा n - 5 बचा। ठीक है, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें सेम है, तो सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं n - 5 और 2n + 9, ये चीज़ होगी इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करने का मतलब ये क्या है, n - 5 बराबर में 0 है और 2n + 9 बराबर में 0 है। यहाँ से n का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ से n का मान कितना आ रहा है, तो -9/2 आ रहा है। और n कभी भी याद रखना ना ही पॉइंट में होता है ना ही माइनस में होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, n का मान -9/2 आ रहा है, यानी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर यही वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान हम 5 लेंगे। अब फाइनली इसने कहा है an ज्ञात करना है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे कुछ इरेज कर देता हूँ फिर बताता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए इसमें, चलो भाई यहाँ पर हमारा क्या हो गया, n निकल चुका है, n 5 है तो हमें a 5 निकालना होगा। a 5 की बात करें तो कितना आएगा, a + 4d आएगा, और a का मान करें तो a कितना है हमारे पास, a है 2, चलो भाई, और d कितना है, d हमें दे रखा है 8, चलो भाई 8 दे दिया हमने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + में 8 × 32 और ये मिलके आ रहा है हमारा 34, यानी हम कह सकते हैं a 5 जो है वो कितना है, 34 है, और ये आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि n का मान 5 था तो an वैसे ही निकलेगा। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो इसको, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा दे रखा है a = 8 है और an कितना है, 62 है। चलो भाई an 62 है तो an को हम लिख ले, और SN भी दे रखा है हमें, तो SN के अकॉर्डिंग करते हैं। पहले SN कितना है, 210, और an दे रखा है 62। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, n का मान निकालना है और d का मान निकालना है। तो अगर मैं SN का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आ सकता है, n/2 a + an आ सकता है। ठीक है, आ सकता है। अब इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं, SN कितना है, 210,
भाई अंतिम पद दिया हुआ था तो मैंने अंतिम पद का लगा दिया, ठीक है, क्योंकि एस एन और ए एन है, अंतिम पद दे रखा है तो लगा सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, n/2 आ गया, और पहला पद कितना है 8 है, और अंतिम पद कितना है 62 है। चलो भाई, इसमें 2 को इधर से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 420, और यहाँ n है, यहाँ 62 और 8 जुड़ के 70 होगा, और नीचे आके भाग हो जाएगा, ये 70 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 7 6 42, 6 पे कट गया, यानी हमारा आंसर आ रहा है n बराबर में 6। चलो भाई बहुत अच्छी बात, n का मान 6 आ गया। अब n का मान 6 आ गया तो अब निकालना है d कैसे निकालेंगे, इसमें पुट करके निकाल लेते हैं। इसमें कैसे पुट करेंगे, an का मान हमें दे रखा है 62, बहुत बढ़िया, इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 गुने में d बराबर में 62। a का मान हमें दे रखा है कितना 8, तो a को हमने 8 लिखा, और प्लस में n का मान निकला है हमारा 6, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5 आ गया। d की बात करें तो d हमारा निकला हुआ है, नहीं पता, d तो निकालना ही है, d निकालना है, बराबर में 62 है। इस 8 को उठा के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 5d बराबर में 8 उधर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 56 54 आ गया, ठीक है, 54 आ गया, ठीक है। अब इस 5 को नीचे भाग में ले जाएंगे तो d का मान कितना हो जाएगा, 54/5 आ जाएगा, और जिसको अगर हम भाग करते हैं तो ये आ रहा है d का मान 10.8, तो ये d हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया, n भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया, ये हमारा n आ गया, ये d आ गया, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखते हैं हम, जैसे दे रखा है हमें an कितना है 4 है, और d हमें दे रखा है 2, यानी हमने लिख लिया भाई an 4 है, d 2 है, और sn हमें दे रखा है। अब फिर से हम देखते हैं sn भी दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है, लेकिन a नहीं दे रखा, तो हम इसमें क्या करते हैं, sn वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें d पहले निकालना है, पहले d से हम पहले a निकाल लेते हैं। तो an का मान कितना है 4 है, ठीक है भाई। an का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n-1 गुने में d बराबर में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। d का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस में n-1 गुने में n-1 गुने में d कितना है 2 है, बराबर 4 आ गया। इस 2 को अंदर गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, a प्लस में 2n माइनस 2 बराबर में 4 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a प्लस 2n कितने बराबर हो जाएगा, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं Sn के लिए। Sn को देखते हैं तो Sn ये कितना होता है n/2, n/2, और ये आता है a प्लस an आता है, ये फॉर्मूला आ रहा है। Sn की बात करें तो Sn हमें दे रखा है -14, और n कितना है, n नहीं पता हमें, a कितना है तो a भी नहीं पता हमें, भाई a भी नहीं पता है, ठीक है। और an कितना है तो an हमें 4 दे रखा है तो 4 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 को इधर गुना किया हमने तो 2 को गुना करते ही आ गया -28, और यहाँ n है और ये a प्लस 4 है, ठीक है, इतना आ गया। अगर मैं यहाँ से a का मान निकालता हूँ, यहाँ से a का मान निकालता हूँ तो क्या आएगा, 6 माइनस में 2n आएगा। अब इस a के मान को इसमें हम रख देंगे, ठीक है ना, a के मान को समीकरण 2 में रखने पर ठीक है भाई, a के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये -28 बराबर में n है, और a कितना आ रहा है 6 माइनस 2n, ठीक है। अब इस n को अंदर गुना कर देते हैं, तो गुना करते क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 6 और 4 10 होता है, तो हम इसको डायरेक्टली 10 लिख सकते हैं, 10n हो जाएगा, -2n² हो जाएगा, बराबर में 28 है, ठीक है। अब इसको एक तरफ से हम इसको द्विघातीय समीकरण में बना देंगे, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, इधर लाते क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2n² माइनस में 10n माइनस में 28 बराबर में 0।
अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइज, इसका गुणनखंड करना है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें 2 कॉमन आ रहा है। जैसे इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन आती है, हम क्या लिख सकते हैं इसमें, n स्क्वायर माइनस में 5n माइनस में 14 इक्वल टू में 0। ये 2 जाके तो 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास समीकरण सिर्फ ये आ गई है। अब इस 5 को ऐसे तोड़ना है कि 14 है। ठीक है, तो 5 को 14 कैसे आएगा, 14 किस में आता है भाई, एक तो 14 एकम 14 है, या फिर 7 दूनी 14, 7 और 2, 7 में से 2 गया, 5 बचा, 11 है। तो हम इसको बिल्कुल तोड़ सकते हैं, n स्क्वायर है माइनस में इसको 7n और प्लस में 5n लिख सकते हैं, सॉरी 2n लिख सकते हैं। तभी तो 7 दूनी 14 भी आ रहा है, और 7 और 2 में जोड़ेंगे तो -7 और +2 कितना होगा, -5 होगा। बिल्कुल सही, -14 बराबर में 0 आ रहा है। ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं, n को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, n माइनस में 7 आ जाएगा। इसमें 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा n माइनस में 7 आ जाएगा। ठीक है, n प्लस 2 आ रहा है और n माइनस 7 आ रहा है, बराबर में 0। यहाँ से n का मान निकालें तो इसके बराबर में 0 होगा, तो n प्लस 2 बराबर 0 होगा, और n माइनस 7 बराबर में 0 होगा। यहाँ से n का मान निकाला जाए तो -2 आएगा, और यहाँ से n का मान निकाला जाए तो 7 होगा। तो क्या n का मान माइनस में आ सकता है, तो नहीं, तो ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा, और ये सही है। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे आंसर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, n का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, n के मान से भी हमें a भी निकालना था। ठीक है, n के मान से हमें a निकालना था, तो n के मान से a कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे, इस समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, या फिर थोड़ी देर पहले हमने एक समीकरण देखी थी जो हमने अभी मिटाया है, उसमें हमने देखा था a बराबर में था 6 माइनस में 2n था, यही था। अभी जो हमने यहाँ से इरेज किया है, a बराबर में 6 माइनस 2n था। अब n का मान 7 हम उसमें रख देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ रहा है, a बराबर में 6 माइनस में 2 गुने में और कितना है 7, तो 7 दूनी 14, 6 में से 14 गया, कितना बचा, 6 में से 14 जाएगा हमारा 8 बचेगा, यानी a का मान 8 आ गया माइनस का। तो a भी हमारा आ गया, n भी हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है, a फर्स्ट टर्म पहला पद 3 दे रखा है, n नंबर ऑफ टर्म 8 दे रखा है, s सिर्फ s दे रखा है, यानी इसको SN भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, s आपको दे रखा है 192, d आपको निकालना है। ठीक है, तो जो s हमें दे रखा है उसी को हम लिख लेंगे। पहले क्या दे रखा है हमें, SN बराबर में 192। SN की बात करें तो ये कितना आ रहा है, n/2, 2a प्लस में n माइनस 1 गुने में d बराबर में 192 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अब n की बात करें तो n कितना आ रहा है, 8, तो 8/2, 2a प्लस में n माइनस 1, n कितना है, 8 है, तो मतलब ये 7 हो जाएगा। और d हमें ज्ञात करना है, तो d को रहने दो, बराबर में 192। ये हमारा कट गया, 2 से कटा 4 पे, और ये 4 नीचे आके इसके साथ भाग में आ जाएगा। अब यहाँ क्या देख सकते हैं, 3 दूनी 6 प्लस में 7d बराबर में 192 बटे में 4 आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम भाग करते हैं तो कितने पे भाग हो रहा है, तो ये हमारा भाग हो सकता है 2 है, और ये 97, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, 2 है और ये 97 आ रहा है। ओके, ये तभी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर हमारे पास था 192। ठीक है, 192 था ये। अब यहाँ पर हम क्या करें, 192 को 4 से भाग करेंगे, तभी ये नहीं कट रहा था। 4 से इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 अठे 32, यानी 48 आ गया। और 7d की बात करें तो ये 6 उठ के उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस होते आएगा 42, और d का मान कितना आ गया, तो 7 6 42, मतलब d का मान 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने d को ज्ञात कर लिया। ओके, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये तुम्हें अंतिम पद l दे रखा है, ये अंतिम पद दे रखा है। तो अंतिम पद जो l दे रखा है उसको हम, ये l जो दे रखा है उसको हम an भी लिख सकते हैं, जो कि कितना है 28 है।
चलो भाई, सिर्फ एस दे रखा है तो इसको भी हम एस एन लिखेंगे। एस एन कितना दे रखा है 144। अब इसने क्या कहा है, कुल पद 9 है, मतलब एन का मान दे रखा है आपको। जब भी कहे कुल पद, टोटल पद, तो कितने होंगे, वही तो एन होता है। तो यहाँ एन का मान कितना है 9 आ गया। अब ए हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिख रहा है कौन सा वाला, एस एन का अंतिम पद वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, एस एन को लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल, ये आएगा, ठीक है। एस एन को देखें तो कितना है 144 है। कुल पद कितने हैं 9 है बटे 2, पहला पद नहीं पता और अंतिम पद 28 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये 2 ऊपर आएगा, यानी 144 गुने में 2 बटे में 9 बराबर में कितना आ रहा है, a प्लस 28 आ रहा है, ठीक है। तो क्या 9 से कट रहा है, 16 पे 9 एकम 9, 6 नीम 54, ठीक है। 16 दूनी 32 आ गया और 28 को इधर ले आएंगे तो ये 28 आ जाएगा, बराबर में a आ रहा है। तो यहाँ से a का मान कितना आ रहा है, a का मान हमारा आ रहा है 4। तो क्या a का ही मान निकालना था हमें, तो बिल्कुल सही, a का ही मान निकालना था, आ गया आंसर हमारा। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें क्या है 636 क्या दे रखा है, योग प्राप्त करने के लिए इस एपी में कितने पद लगेंगे, ठीक है। तो यानी हमें क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है 636, ए दे रखा है 9, ठीक है, और डी कितना दे रखा है, डी हम निकाल लेंगे, 17 में से 9 गया, 6 बचा। चलो ठीक है, अब इसमें हमें बोला है कितने पद लेने हैं, मतलब एन निकालना है, एन कितना आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं एस एन में फॉर्मूला क्या लगेगा, तो एस एन का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या आएगा, एस एन में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं हमारे पास एन बटे में 2 और उसके बाद 2a, मतलब 2 गुने में 9 आ जाएगा, प्लस में n-1 गुने में d, d कितना हमारे पास 6 है, बिल्कुल सही। और इसके बराबर कितना है, ये दे रखा है 636। चलो जी बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, इस 2 को उठा के इधर भेज देते हैं, ठीक है। n यहीं रहने दिया, 9 दूनी 18 आ गया और d का मान हमारा आ रहा है 6 नहीं आ रहा, d का मान आ रहा है 17 में से 9 गया 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, n-1, 8 को अंदर गुना करेंगे तो हमारे पास ये 8n आ जाएगा और यहाँ पर आएगा -8 बराबर में 636 है। चलो भाई ठीक है, और ये 2 नीचे वाला गया था उस साइड जाके गुना हो जाएगा ये। चलो इस n को अंदर गुना करेंगे तो n को गुना, देखो 18 में से 8 गया कितना बचा, 10 बचा। तो हम इसको जब अंदर गुना करेंगे तो लिख सकते हैं 10n प्लस में n को इससे गुना करेंगे तो 8n² बराबर में ये कितना आ रहा है हमारे पास 636 गुने में 2, यानी इसको मैं गुना करके लिख देता हूँ तो 6 दूनी 1272 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन अगर आ रहा है तो 2 कॉमन लेते हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें 5n प्लस में 4n² बराबर में 1276, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 से ही कट जाएगा तो यानी हम इसको ही ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं, 2 से इसको काटा हमने, ये आ गया 636, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 636। तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या 4n² प्लस 5n और ये 636 क्या है, इस साइड जाके माइनस जाएगा। चलो भाई ये आ गया। अब इसको करना है फैक्टराइज, ठीक है। तो इसको करोगे आप फैक्टराइज, और फैक्टराइज करो तो इसमें क्या है, इसका फैक्टराइज आएगा हमारा 53 और 48, 4n² प्लस में 5n। देखो क्या है, 4 से ये पहले गुना होगा, जो भी आएगा उसमें हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि उसका जो सम है वो 5 है और गुना करने पे वही आए जो इसका गुना आ रखा है। तो हम कर सकते हैं इसमें 53 और 48, ये बिल्कुल सही आएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो हाँ भाई कुछ कॉमन क्या आ रहा है इसमें, इसमें हमारा कॉमन आ रहा है n
और यहाँ पर आ जाएगा n कॉमन आते ही 4n प्लस में 53। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से हम देख सकते हैं -1 कॉमन आ रहा है और 48 भी कॉमन आ जाएगा, 48 नहीं 12 कॉमन आ रहा है। तो 12 कॉमन आती है, यहाँ पर आ जाएगा 4n और 12 कॉमन लेती इसके अंदर, ये आ जाएगा कितना 53 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों चीज़ें सेम हो गई हैं। सेम का मतलब ये आएगा n-12 और ये आएगा 4n प्लस 53। अब यहाँ से हम n का मान निकालें तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 12 और यहाँ से n का मान निकालें तो -53/4। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या -53/4 हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कैंसिल, इसको नहीं लिखेंगे और ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। यानी n का मान कितना हो गया 12। तो हम कह सकते हैं 636 योग प्राप्त करने के लिए n का मान 12 होगा, कुल 12 पदों की जरूरत होगी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ इसे। चलो पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ठीक है ना, और अंतिम पद क्या है 45 है। तो और इसका योग दे रखा है 400। ठीक है, तो यानी मैं कह सकता हूँ प्रथम पद कितना दे रखा है 5, अंतिम पद दे रखा है 45 और योग दे रखा है 400। अब पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई यहाँ पे Sn है, An है और A है, तो Sn का अंतिम पद दे रखा है तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो क्या होता है हमारे पास, Sn बराबर में n/2 A प्लस An, यही होगा। अब यहाँ Sn हमें दे रखा है 400, लिख दिया हमने। n हमें दे रखा है, n नहीं पता भाई, पदों की संख्या और सार्वंतर निकालना है, मतलब d भी निकालना है, इसमें n भी निकालना है और d भी निकालना है। ठीक है, तो n नहीं पता तो n/2 लिख दिया। a हमें पता है, a कितना है हमें पास 5 है और an है 45। चलो भाई अच्छी बात है। अब इसमें क्या करेंगे, इस 2 को उठा के ऊपर लाएंगे तो 400 गुने में 2 आ गया और ये 50 नीचे आ गया और ये बराबर में आ गया n। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 8 40, यानी 8 दूनी 16, यानी n का मान आ गया 16। चलो जी बहुत अच्छी बात है, n का मान 16 आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है सार्वंतर, मतलब d निकालना है। तो d हम किससे निकालते हैं, तो इससे निकाल लेते हैं। an 45 दे रखा है, यानी मैं देख सकता हूँ क्या, an जो दे रखा है वो 45 है। तो an को हम क्या लिख सकते हैं, an को लिख सकते हैं a प्लस n-1 गुने में d बराबर में 45 आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है। a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है 5, n का मान है 16, 16 में से 1 गया 15 और d हमें निकालना है, बराबर में 45 है। इस 5 को उठा के उधर भेज देते हैं, उधर भेजते क्या हो जाएगा, 15d बराबर में 40 आ जाएगा और d का मान आ जाएगा हमारा 40/15। अब इसको हम 5 से भाग करते हैं तो 5 8 40 और 5 दिया 15, यानी d का मान हमारा आ गया 8/3। चलो भाई बहुत बढ़िया, यानी हमने दोनों चीज़ें निकाल ली। मतलब इसमें क्या निकालता, पदों की संख्या जो कि n था वो हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या, सार्वंतर भी निकाल लिया। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलो आप नोट कर लो, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट छठे क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें दे रखा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः कितने हैं, 17 और 350 है। मतलब प्रथम पद ए दे रखा है हमें 17 और अंतिम पद मतलब an दे रखा है 350। ठीक है, और उसके बाद दे रखा है यदि सार्व अंतर 9 है, मतलब d दे रखा है 9, तो इनमें कितने पद हैं, मतलब n निकालना है हमें और उनका योग क्या है, मतलब Sn निकालना है। ठीक है, तो हम पहले n निकाल लेते हैं। n हम निकाल लेंगे किससे, इससे ही निकाल लेंगे। तो हम इसमें देख लेते हैं भाई, an इसको लिख सकते हैं a प्लस, मतलब 17 प्लस में n-1, n-1 कितना आएगा भाई, n तो निकालना है मुझे, तो n-1 और गुने में d कितना है 9 है, तो हम इसको 9 लिख लेंगे और बराबर में कितना आ रहा है 350। ठीक है, इसको अंदर गुना करेंगे तो 17 प्लस में 9n माइनस में 9 बराबर में 350 आ रहा है।
17 में से 9 गया तो 8 बचा और उस 8 को उठा के दूसरी साइड भेज देते हैं। यानी हम दे सकते हैं 9n बराबर में 350 माइनस में 17, 17 नहीं 9, 17 में से 9 गया कितना बचा, 8 बचा, तो ये 8 आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं n का मान कितना आ रहा है, तो 342 बटे में 9 आ रहा है। ठीक है, 342 बटे में 9 आ रहा है और 9 के पहाड़े में ये आएगा, ये 9 के पहाड़े में 9 9 9 9 8 है 9, थर्टी एट, 9 × 27, 9 × 72, बिल्कुल सही है। एन का मान कितना आ गया, 38 आ गया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। एन का मान 38 आ गया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यदि इनमें कितने पद हैं तो एन का मान 38 आ गया और हमें देखो एन का मान निकल गया। अब हमें निकालना है एस एन का मान। एस एन का मान कैसे निकलेगा, तो एस एन की बात करें तो एस एन ये कितना आ रहा है हमारे पास, एस एन आ रहा है, इसके फॉर्मूला लिख देते हैं n/2 और a + an, क्योंकि अंतिम पद हमें दे रखा है, अंतिम पद है इसमें, तो अंतिम पद को लिख देंगे। अब n की वैल्यू देखें तो n का मान कितना आ रहा है, n का मान आ रहा है 38 बटे में 2, a कितना है हमारे पास 17 और an कितना है 350, तो इसको भी लिख देते हैं। 2 से इसको काटा तो 17 आ गया, तो 17 गुने में 17 प्लस में 350, 350 इसमें मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 367 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 को 367 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई 367 है और 17 से गुना कर रहे हैं, तो 7 9 7 चौक 28 और 7 या 21, तो यानी हमारे पास आ रहा है 9906, इसी आ जाएगा हमारे पास, कितना है 6099, तो ये हमारे पास आ रहा है 6099। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या चीज़ कि एस एन का मान कितना आ गया है 6099, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो यहाँ आप इसको नोट कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। देखो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, यहाँ तक देख लेते हैं। अब बाकी के एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं मैग्नेट ब्रेन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप 100% फ्री एजुकेशन लेते हैं KG क्लास से 12th क्लास तक के लिए। तो फिर आप अपने फ्रेंड में, क्लास में, सबको, जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, उनको आप ये शेयर कर सकते हैं और उनको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।